कभी देखा है ट्रेडिंग स्क्रीन पर फ्लैशिंग नंबर जो ऑलवेज चेंज होता रहता है एंड आप सोचते रहते हो कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है एंड एट विच प्राइस? दैट सीक्रेट विंडो इनटू रियल टाइम डिमांड एंड सप्लाई डेटा इज कॉल्ड मार्केट डेप्थ. अगर आप इसे समझ ले लोगे एक बार, देन यू विल नेवर प्लेस ब्लाइंड ट्रेड्स अगेन. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे. आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मार्केट डेप्थ का लर्निंग वीडियो. आज हम सीखेंगे वीडियो में क्या होता है मार्केट डेप्थ, ये होता क्या है. एंड नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी बेसिक वाली, तब हम उसमें सीखेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, हाउ टू यूज़ इट इन ट्रेडिंग. तो वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखेंगे. आज अब सीखेंगे मार्केट डेप्थ के बारे में सब कुछ. तो ये हमारा बेसिक्स वाले जो हम प्लेलिस्ट सीरीज़ है उसी का ये वीडियो है. तो आपने इनकेस अगर बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखो. उसमें एक्सट्रीम बिगनर के लिए भी है हेल्पफुल वीडियोस और प्रो के लिए भी है, तो आप देखो पहले उसको जाके. उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सॉरी मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना. क्या होता है मार्केट डेप्थ? मेरी टीम ने कहा आज आप वीडियो मत बनाओ, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी एंड हल्की फीवर है. तो मैंने बोला सारे हमारे मेंबर्स जो है वो, उनको मेरी वॉइस से इशू नहीं है, राइट. सही बोला ना मैंने? आप लोग कमेंट में बोलना. तो मार्केट डेप्थ क्या होता है? वो होता है लिस्ट ऑफ बाई एंड सेल ऑर्डर्स जो वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, एंड वो भी डिफरेंट प्राइसेस पे. अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो पीछे से बोल रहे हैं मेरी टीम मेंबर्स, मैम आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है. मैं जानती हूँ इस चैनल पे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें मेरी वॉइस क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्या मैं लर्निंग दे रही हूँ उससे ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स. मतलब आप अगर मार्केट डेप्थ देखोगे ना, अगर मैं आपको इसमें ड्रॉ करके बताऊं, आपने बहुत बार देखा होगा. आप किसी स्टॉक को ओपन करोगे एंड देन अगर आप उसका मार्केट डेप्थ देखोगे इस तरह से, तो उसमें आपको दिखेगा बायर्स दिखेगा, देन क्वांटिटी दिखेगा, देन बाई प्राइस दिखेगा, राइट. देन यहाँ पे ही आपको सेल प्राइस दिखेगा, देन क्वांटिटी दिखेगा एंड देन सेलर्स दिखेगा. ये नंबर ऑफ रहता है. यहाँ पे आपको नंबर्स रहेगा, कितने नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है. मतलब मान लो कि अगर 5 बायर्स हैं एंड उन लोगों ने अगर 13 क्वांटिटी लगा के रखा है तो वो आपको इस तरह से दिखेगा. अगर एक ही बायर है एक स्पेसिफिक प्राइस पे एंड उसने एक क्वांटिटी लगा के रखा है तो आपको इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखेंगे, कुछ कुछ डिफरेंट प्राइसेस दिखेंगे. ये 5 यहाँ पे आपको दिखता है, 5 से ज़्यादा नहीं दिखता है. 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको 5 ही दिखेगा, 5 से ज़्यादा नहीं रहता है, राइट. देन आपको फिर सेल प्राइस दिखेगा, किस किस प्राइस पे आपको सेल का ऑर्डर लगा हुआ है. वो भी क्वांटिटी भी दिखेगा, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है एंड कितने सेलर्स हैं. मान लो कि आपका सेल प्राइस है सपोज 850, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितना क्वांटिटी है एंड कितने सेलर्स हैं. अगर 5 सेलर्स हैं, 2 सेलर्स हैं, 1 सेलर है, 3 सेलर्स हैं एंड कितनी क्वांटिटी उन लोग का, जितना कंबाइंड क्वांटिटी रहता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट. तो ये इस तरह से आपको जो दिखता है ये रहता है मार्केट डेप्थ. आपको डेटा इसी तरह से दिखेगा, आप कहीं पे भी चेक करोगे, आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी इसी तरह से आपको दिखता है. तो ये लिस्ट ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर रहता है, कुछ नहीं होता है. लिस्ट ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर रहता है जो वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन का. एंड ये जो टॉप वाला होता है ना, ये ये इसी पे आपका एग्जीक्यूशन होता है. ये जब हो जाता है एग्जीक्यूशन तो सेकेंड वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है. एंड फिर यहाँ पे नया 5th नंबर पे आपको ये जब सेकेंड वाला ऊपर चला जाता है तो 5th नंबर पे आपको फिर नया प्राइस दिखने लगता है. तो ये कॉन्स्टेंटली ये मतलब चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं. आपको दिखेगा प्राइसेस चेंज होता हुआ आपको ऑलवेज दिखेगा. जैसे जैसे
ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जाते हैं वैसे वैसे ये चेंज होते रहते हैं। इसको हम ऑर्डर बुक भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया मार्केट डेप्थ, इसको आप ऑर्डर बुक भी कह सकते हो। ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है लिक्विडिटी, कितनी लिक्विडिटी है उस स्पेसिफिक स्टॉक या उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में। एंड आपको प्राइस एक्शन बिहेवियर भी दिखाता है ये, कि इससे आप बहुत हद तक पता कर सकते हो प्राइस एक्शन का बिहेवियर, कि किस प्राइस पे आपको ज़्यादा सेलर्स दिख रहे हैं, बायर्स दिख रहे हैं, आप उसको रीड कर सकते हो। तो लिक्विडिटी अगर आपको नहीं पता है तो लिक्विडिटी के ऊपर तो हमने आपको सेपरेट वीडियो दी हुई है, जो आपको ये जो ऊपर मैंने बोला, ये बेसिक्स वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बताया, इसमें आपको लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आप प्राइस एक्शन बिहेवियर के ऊपर चाहते हो सीखना, प्राइस एक्शन कंप्लीट प्राइस एक्शन अगर आप सीखना चाहते हो, तो इसके ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है। नहीं देखी है तो जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। अब हम समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मार्केट डेप्थ के। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट डेप्थ। आप अगर प्रो भी हो ना तो भी आप ये वीडियो मिस मत करना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है, वो होता है बिड प्राइस एंड क्वांटिटी। बिड प्राइस मतलब जिस पे जो बायर्स होता है वो बाई करने के लिए बायर्स तैयार होते हैं, उसी को हम कहते हैं बिड प्राइस। मतलब ये बाई जो प्राइस होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी होती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका ये होता है। सेकेंड होता है आस्क प्राइस एंड क्वांटिटी। ये इस पे सेलर जिस पे अग्री होता है सेल करने के लिए, वो होता है जो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये वाला हो गया आपका आस्क प्राइस, एंड ये हो गया आपका आस्क क्वांटिटी। तो ये तो थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हो गया बाई प्राइस एंड सेल प्राइस, बट ये बिड प्राइस आस्क प्राइस जो होता है यही मेन होता है, आपको समझना होता है। तो इसके ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियो दी हुई है कि क्या होता है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। तो मैं बोलूँगी अगर आपको सीखना है मिड प्राइस आस्क प्राइस के बारे में, तो आप वो वाली वीडियो एक बार जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। देन होता है थर्ड होता है, वो होता है बेस्ट 5 बाई एंड सेल प्राइसेस। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में ड्रॉ करके मैनुअली बताया कि ये जो है सिर्फ बेस्ट 5 प्राइसेस ही आपको दिखते हैं। मान लो कि जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है वो हमारा ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सेकंड वाला जो है वो आपको फर्स्ट पे दिखाने लगेगा, एंड फिफ्थ पे फिर एक नया आपको यहाँ पे प्राइस दिखाने लगेगा, क्वांटिटी दिखाने लगेगा, राइट। तो ऑलवेज आपको 5 ही दिखेगा इसमें। एंड देन एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है स्प्रेड। स्प्रेड कुछ नहीं होता है, ये आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस, वही स्प्रेड होता है, उसी को हम स्प्रेड कहते हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट होता है। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है ना, मान लो यहाँ पे बायर्स बोल रहे हैं हम तो बाई करेंगे 830 पे, राइट, एंड सेलर बोल रहा है मैं तो सेल करूँगा 850 पे, तो ये तब तक आपका ये जो डिफरेंस है ना 20 रुपीज़ का, इसको आप स्प्रेड बोलोगे। तो ये तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि दोनों एक प्राइस पे अग्री नहीं हो जाते हैं कि ठीक है 840 पे सेलर बोलेगा कि ठीक है मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ, बायर बोलेगा ओके मैं बाई करने के लिए रेडी हूँ, तब जाके आपका ये जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज ये वेट होता रहेगा कि दोनों लोग जो है काइंड ऑफ ये निगोशिएशन चलता रहता है। आपने सुना होगा ना कि निगोशिएट होता है प्राइस, तो ये उसी तरह निगोशिएशन चलता रहता है। तो अब समझते हैं ये क्यों मैटर करता है, क्या होता है इसका कंपोनेंट एंड ऑल, आप समझ गए। अब हम समझते हैं वाई मार्केट डेप्थ मैटर्स। बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बेसिक सीख जाओ तो काफ़ी होता है। तो ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग सप्लाई एंड डिमांड। इससे आप जो है ना सप्लाई एंड डिमांड आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पे नीचे में जो मुझसे मिस हो गया, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बायर्स दिखाएगा, टोटल कितने बायर्स अभी हैं, एंड टोटल सेलर्स दिखाएगा, एक ये भी दिखाता है। तो मान लो कि अगर किसी में बायर्स ज़्यादा हैं, नहीं टोटल बायर्स नहीं दिखाएगा, ये यहाँ यहाँ होना चाहिए, टोटल आपको क्वांटिटी दिखाएगा, ये टोटल आपका क्वांटिटी कितना लगा हुआ है।
सेलिंग का क्वांटिटी कितना लगा हुआ है ये दिखाएगा। सॉरी, मेरे मुंह से बायर्स निकल गया। तो सेलिंग क्वांटिटी कितना लगा हुआ है, बाइंग क्वांटिटी कितना लगा हुआ है वो दिखाएगा। तो मान लो कि आप इसे सप्लाई डिमांड कैसे अज्यूम कर सकते हो। मान लो कि आपको दिख रहा है कि बाइंग क्वांटिटी, आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना तब वीडियो आगे देखना, ओके। मान लो बाइंग क्वांटिटी आपको दिखा रहा है 300 एंड सेलिंग क्वांटिटी जो टोटल है वो आपको दिखा रहा है 500। तो इस फर्स्ट वाले सिनारियो में आप बताओ कि आपको क्या लगता है, प्राइस प्राइस हमारा बुलिश होगा या बेरिश होगा। एंड सेकंड सिनारियो में मान लो आपका बाइंग क्वांटिटी टोटल टोटल दिखा रहा है 1100 एंड सेलिंग क्वांटिटी आपको दिखा रहा है 800। तो इस केस में सेकंड वाले में प्राइस हमारा बुलिश होगा कि बेरिश होगा। आप 1 एंड 2 दोनों का रिप्लाई ज़रूर करना। बट कुछ ही लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, लाइक इंडियन ट्रेडर जी, मनीष जी, सुनील जी, हसीब जी, यही लोग, कुछ कुछ लोग हैं, विश्वजीत जी, ये लोग आंसर करते हैं। सॉरी अगर मैं नाम भूल रही हूँ आपका। था मैं चाहती हूँ कि जितने भी इस चैनल पे 1700 प्लस मेंबर्स हैं ना, सारे लोग आंसर दो। तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर ट्रेडिंग में भी आपका पार्टिसिपेशन उसी तरह से रहेगा, राइट। आपको आंसर देने में बस 1 सेकेंड लगता है। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देना कि अगर फर्स्ट सिनारियो में आपका क्या होगा, प्राइस बुलिश होगा या बेरिश होगा, एंड सेकंड में आपका प्राइस क्या होगा, बुलिश या बेरिश होगा। तो अब मैं बताती हूँ। अगर आपका बाइंग क्वांटिटी कम है, सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपका यहाँ पे बेरिश एक साइन है, सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा है, सेलिंग क्वांटिटी कम है, इट मीन्स कि ये बुलिश एक साइन है, आपके बायर्स ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, राइट। इस केस में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इससे आप डिमांड एंड सप्लाई आपको पता चलता है। सेकेंड आपको इससे पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप पता कर सकते हो, कहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल पे बायर्स अवेलेबल हैं, किस लेवल पे सेलर्स अवेलेबल हैं, उससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ये कर सकते हो। तो मैं इसको सेकेंड वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप रीड कर सकते हो, हाउ टू रीड। अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियो दी है। अगर नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। थर्ड होता है, ये नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्विंग के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट होता है स्कैल्पिंग के लिए भी, राइट, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कैल्पिंग अगर आपको नहीं पता है तो ये जो होता है ना, ये 1 मिनट के चार्ट पे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं। ऐसे मैं इसको बहुत ज़्यादा, मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है, बट करने वाले इसको भी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करी, इसका मतलब नहीं है कि ये अच्छा नहीं होता है, बट ये मुझे उतना सही नहीं लगता। 1 मिनट के चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, आपका ऑर्डर आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। तो स्कैल्पिंग उसी को कहते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे होता है। एंड इंट्राडे तो होता है सेम डे आपका बाई एंड सेम डे आप सेल करते हो, उसको हम इंट्राडे कहते हैं। मतलब 9:30 से लेके 3:30 के बीच में ही आपको बाई एंड सेल करना होता है। आप इसको ओवरनाइट जो है होल्ड नहीं कर सकते, जो भी आप करोगे सेम डे करोगे। तो इंट्राडे के ऊपर हमने आपको एक पूरी प्लेलिस्ट ही प्रोवाइड कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये चैनल है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो देखो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। हमने काफ़ी कस्टमाइज़ कर दिया है प्लेलिस्ट को आपके लिए। ये देखो माइंड सब में मैंने ट्राई किया है कि अच्छा सा वॉलपेपर भी लगा दे ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये देखो, माइंडसेट मास्टरी का वीडियोस आपको इसमें मिलेगा, ये स्मार्ट मनी का मिलेगा, ये बेसिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, ये ट्रेडिंग स्टोरी मिलेंगी इसमें आपको, इसमें ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा, राइट, ये फंडामेंटल का वीडियो मिलेगा, इसमें हाउ टू वाली वीडियोस मिलेंगी, सारी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उस पर वीडियोस मिलेंगी। ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाली सीरीज़ है जो मैं अभी बोल रही थी। तो इसमें आपको, अगर मैं व्यू फुल प्लेलिस्ट करूँ तो देखो इसमें आपको इतनी सारी 11 वीडियोज़ आपको मिलेंगी, सारी की सारी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर है। तो आप देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगी। देन आपको ये स्ट्रैटेजी वाली सीरीज़ मिलेगी, इसमें सिर्फ आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, राइट। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो चैनल पे जाके, काफ़ी कस्टमाइज्ड वे में है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देन बात आती है अब हाउ टू रीड, आप कैसे मार्केट डेप्थ को रीड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये हम अपकमिंग वीडियो में बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए कि मार्केट डेप्थ को आप कैसे रीड कर सकते हो। आप कनेक्टेड रहना चैनल पे, आपको बहुत जल्दी मिलेगा ये। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करना है।
कॉमन मिस्टेक्स, फर्स्ट है ब्लाइंडली फॉलोइंग मार्केट डेप्थ विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, मतलब कोई स्ट्रैटेजी सीखा ही नहीं एंड सिर्फ मार्केट डेप्थ को देख देख के ही ट्रेड कर रहे हैं, कभी किसी और किसी प्राइस पे ऑर्डर लगा रहे हैं, कभी किसी प्राइस पे ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी ऑलवेज सीखनी है। देन इग्नोरिंग ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी, ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी का भी ध्यान रखना है। लाइक कोई बिग इवेंट है, कुछ है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे मार्केट डेप्थ पे उतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट चेंज होगा फिर। देन गेटिंग ट्रैप इन फेक ऑर्डर्स, मार्केट में बहुत सारे फेक ऑर्डर्स भी लगे रहते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट डेप्थ पे जो है डिपेंड रहोगे तो आप फिर ट्रैप हो जाओगे फेक ऑर्डर्स में। नाउ कम्स द बोनस टिप। बोनस टिप है ये, आपको वॉच आउट करना है किस सडन लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स तो ऐड नहीं हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी दिखाता है, तो आपको देखना है कि कहीं यहाँ पे अचानक से 20,000 क्वांटिटी इस तरह से कुछ आपका ऐड तो नहीं हो गया मार्केट डेप्थ में अचानक से, क्योंकि ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है, एक ट्राई हो सकता है प्राइस को मैनिपुलेशन का। बट ये मोस्टली आपको कहाँ पे दिखेगा, अगर ये होगा भी तो मोस्टली आपको दिखेगा ई लिक्विड स्टॉक में, जो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसी में आपको दिखेगा। जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उसी में आपको ये दिखेगा। सर्किट स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो है, आप ये हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करना, हाउ टू वीडियोज़ वाली सीरीज चेक करना, इसमें आपको सर्किट पे भी वीडियो मिलेगा, राइट। तो ये जनरली होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैनिपुलेशन जो मैंने बोल दिया डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली आपको दिखेगा ई लिक्विड स्टॉक्स में, या वेरी वेरी स्मॉल कैप, जो माइक्रो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जो सर्किट वाले, उसी में आपको ये दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज कंबाइन करना है मार्केट डेप्थ विथ टेक्निकल एनालिसिस। आप अगर इसको कंबाइन करके चलोगे ना, तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये था हमारा वीडियो मार्केट डेप्थ के ऊपर। नेक्स्ट मैंने जैसा कि बोला, हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे कि आप इसको रीड कैसे कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, इंतज़ार का सब्र का फल मीठा होता है, जो आपने सुना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड इस टाइप की वीडियोस बनाने में सच में बहुत एफर्ट लगती है, तो आप लोग प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, या कमेंट करके आंसर दिया करो, जिससे हमें सच में बहुत हिम्मत मिलती है कि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें, क्योंकि आज के टाइम पर सबको टिप चाहिए होती है, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा हमें लाइक एंड कमेंट दोगे ना, तो हमें भी बहुत हिम्मत मिलेगी फिर आगे और हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएँ। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।